दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे 90% भारत पे हुआ बीजेपी का कब्जा। खुद लेफ्ट लिबरल गैंग ने बताया भारत को हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वो भविष्यवाणी हुई सही, जिनका कहना है भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। इसी के साथ साथ हिंदू शेर, सनातनी शेर देवकीनंदन ठाकुर की जुबान पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था, एक योगी की बात करते हो, हजारों योगी आपके आगे आएंगे। जिसका उदाहरण आज की इस रिपोर्ट में आपको देंगे। राजस्थान में बाबा बालक नाथ की दहाड़ के बारे में, जो अब राजस्थान के सीएम बनने वाले हैं। एक और एक 11 होते हैं, यहां पर एक एक और एक 111, यानी कि 3 योगी अब हम सभी के सामने आ रहे हैं, जिससे देवकीनंदन ठाकुर की जुबान पर बैठी वो सरस्वती अपना काम कर गई है जब उन्होंने कहा था, एक योगी की बात करते हो, हजारों योगी आएंगे। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे वो 20% मुस्लिम वोट के बारे में, जिन्होंने कांग्रेस की नैया डुबोने से बचा रखा है। लेकिन आज बात करेंगे बीजेपी के लिए इन फ्यूचर इलेक्शंस की एक ऐसी रणनीति के बारे में जो उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर। दोस्तों बीजेपी की प्रचंड जीत से बौखलाया हमारे देश का लिबरल गैंग, जिनमें पत्रकार आते हैं, मीडिया आती है, वहां के चाटुकार पत्रकार और पॉलिटिशियंस आते हैं, जो हारने के बाद अब एक बयान दे रहे हैं, जिन्होंने अखंड भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हालांकि हमारे कई हिंदू भाई हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लिबरल गैंग ने अब उस बात पर मोहर लगा दी है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज से कुछ महीने पहले कही थी, जिन्होंने कहा था भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। और यही हमारे देश की अब लिबरल गैंग कह रही है। हमारे देश की लिबरल गैंग कह रही है कि जो उत्तर भारत है हमारा, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, वो अब हिंदुत्व की राह पर चल दिया है। उन्होंने सनातन को, हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। भयंकर जीत बीजेपी के खाते में आई है, और पूरा जो उत्तर भारत है उसके अधिकतर राज्यों में बीजेपी का राज है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि अब तो लिबरल गैंग ने भी इनडायरेक्टली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हिंदुत्व को एक्सेप्ट करना मतलब हिंदू राष्ट्र बनना, और अब हिंदू राष्ट्र उत्तर भारत बन ही चुका है। बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के बड़े बड़े राज्य जैसे कि फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। पंजाब की यदि बात करें तो बीजेपी ने बहुत राज किया है। आसाम की बात करें तो आसाम में भी बीजेपी की सरकार है। मिजोरम एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी को कभी सीट नहीं मिलती थी, आज बीजेपी को 2 सीट उनके खाते में आई है। तमाम ऐसे राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो यहां फिलहाल बीजेपी की सरकार ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 90% भारत पे बीजेपी का राज हो चुका है, यानी कि हिंदू राष्ट्र बनने में कोई देरी नहीं है। वही बात करें पश्चिम बंगाल की, जहां लेफ्ट का राज हुआ करता था, अब वो लेफ्ट उठकर चली गई है दक्षिण में, और ममता बनर्जी अकेली नहीं है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पास जो सेकंड पार्टी है, वो पार्टी है बीजेपी, यानी कि बीजेपी वहां पर भी अपने पैर पसार रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये कहना गलत नहीं होगा कि अब इस पार्टी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है, और वो समय दूर नहीं है जब इस लिबरल गैंग ने जो बात कही है कि साउथ के राज्यों ने पूरी तरीके से हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया है। ये दिन दूर नहीं है जब वो कहेंगे पूरे भारत ने अब हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया है। वही बात करें राजस्थान की,
तो वहां पर एक हिंदू शेर ने इन सभी लेफ्ट लिबरल गैंग के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि आप सोच तो रहे होंगे कि ये बयान आया कैसे, ये लिबरल गैंग इतनी बौखला कैसे गई। तो ये बौखला गई बाबा बालक नाथ के एक बयान से, जो अब हमारे राजस्थान के सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं, सीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने यहां पर गलत तरीके से रहने की कोशिश करी, गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, तो अपने लिए दूसरा राज्य ढूंढ लीजिएगा, राजस्थान में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाद देवकीनंदन ठाकुर का वो बयान याद आता है, जब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा, योगी अपने मठ में जाएगा, बीजेपी के मोदी अपने गांव में जाएंगे, अमित शाह कहीं जाएंगे। उस समय हमारे हिंदू शेर देवकीनंदन ठाकुर की जुबान पर बैठी सरस्वती माता ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, आप एक योगी की बात कर रहे हैं, कई 100 योगी आपके सामने होंगे। और आज इसका उदाहरण राजस्थान से मिल रहा है। राजस्थान में 2 योगी और उत्तर प्रदेश में 1 योगी, यानी कि 1 और 1 11 नहीं, यहाँ पर 1 और 111 बने हैं। और ये 111 जब एक्शन में आएंगे तो इस पूरी लिबरल गैंग की छुट्टी छुड़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे दर्शकों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर बात आप उत्तर भारत की कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण में कभी भी बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बनती है? क्या उससे हमें कोई खतरा है? तो अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, एमके स्टालिन का कुछ दिनों पहले एक बयान आया था, उदयनिधि स्टालिन जो उनके बेटे हैं, कि हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या हुआ? उखाड़ दिया हिंदुत्व को। ये है एग्जाम्पल, हिंदुत्व किस तरीके से अपनी प्रचंड जीत मना रहा है। और अब लिबरल गैंग ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब पूरे नॉर्थ ने हिंदुत्व को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, ये लोग कितने भी बयान दें, इन बयानों से होना जाना कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अब हिंदुओं ने एकता दिखाकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल करवाई है, ये हम सभी के सामने है और ये प्रत्येक हिंदू के लिए गर्व की बात है। और अभी इस लिबरल गैंग ने एक योगी और एक मोदी को देखकर जो इसके अंदर खलबली मची है, तहलका मचा है, उसकी उसकी क्या कहें, उसकी उसकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी आंखों के आगे मोहन भागवत जीआरएसएस के एक वीडियो सामने आ रही है। बड़ी धुंधले चरित्र में मुझे याद है, जब वह प्रेमानंद बाबा जी के पास गए थे, उनके आश्रम में वृंदावन में, तब उन्होंने उनसे पूछा था कि बाबा जी हमारे जाने के बाद क्या होगा? तब उन्होंने कहा था, जस्ट बिलीव इन कृष्णा, जस्ट बिलीव इन गॉड। अभी तो बहुत योगी मोदी आएंगे जो इस देश की बागडोर को यूं संभालेंगे। तो यही मैसेज मेरा इस लिबरल गैंग के लिए है कि आप चिंता मत करिए। अभी आप 1 और 1 11 यानी कि 111 को देख के डर रहे हैं, अभी तो बहुत आएंगे और आप सारे लाइन बनाकर बस देखते रह जाएंगे, जिसका भी उदाहरण मैं आपको देने वाली हूं। अभिसार शर्मा, प्रसन्न वाजपेयी और आप सभी के फेवरेट रवीश कुमार जी। आप सभी सोच रहे होंगे मैं इनका नाम क्यों ले रही हूं, क्योंकि मोदी विरोधियों की लिस्ट यदि कभी बनेगी तो इनका नाम तो सेंसेशन बन चुका है, सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है, नंबर 1 पे आएंगे। और ये तीनों ही पत्रकार चुनाव के रिजल्ट देखकर बौखला गए। इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सोचने लगे कि भैया 2024 छोड़ो, इस जीत ने तो 2027 की जीत को भी कंफर्म कर दिया। इन्होंने लोहा मान लिया बीजेपी का, सनातनियों का, क्योंकि ये सनातन सिर्फ यहां का नहीं है, ये सनातन असम से लेकर मणिपुर तक है। ये सनातन शुरू होता है उत्तर प्रदेश से और असम तक जाता है। तो इस सनातन का लोहा अब इन सभी ने मान लिया है। रवीश कुमार ने डंके की चोट पर अपनी वीडियो में कहा कि अब बीजेपी को हराना नामुमकिन है। उनके पास कोई कारण नहीं बचा, उन्होंने कोई इमले नहीं पढ़े, कोई फैक्ट चेक नहीं किए, उनके पास शब्द नहीं थे कि अब बोले क्या। केवल एक ही बात, बीजेपी की प्रचंड जीत, और ये जीत अब बीजेपी को 2027 में भी नहीं रोकेगी। उन्होंने 2027 की बात करी है, लेकिन हम आने वाले अगले 3 लोकसभा चुनाव की गारंटी दे रहे हैं, मोदी कहीं नहीं जाने वाले। रवीश कुमार ने अपनी वीडियो में साफ कहा
कि शिवराज की सुनामी मध्य प्रदेश में आ चुकी है। शिवराज को हटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अभिसार शर्मा ढूंढ रहे हैं क्या कारण बताएं, क्या बताएं कि भैया इसलिए हार गए, उसलिए हार गए, लेकिन कोई कारण नहीं है। केवल एक बात जुबान पे है कि बीजेपी जीत गई और प्रचंड जीत हासिल करी और पप्पू पप्पू ही रह गया। दोस्तों, हम थिंक टैंक के माध्यम से कई बार बोलते थे, लेकिन लोग हमारा मजाक बनाते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन आज आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि पप्पू पप्पू ही रह गए। पप्पू की भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत के गुलाब और दुकान, न जाने कौन कौन सी दुकानें उन्होंने खोली, सारी दुकानें घाटे में चली गई। ये हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ और उसकी पूरी लिबरल गैंग के साथ। सोशल मीडिया से लेकर नॉर्थ और साउथ में बंटवारा करने वाला पूरा लिबरल गैंग आज बैठ के केवल योगियों का योग देख रहा है और जो आग उन्होंने भारत में हिंदुत्व की लगाई है उसे देख रहा है। यानी कि अब सनातन अपना पैर पसार चुका है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से मिजोरम की यदि बात करें तो मिजोरम में भी इस बार भारत को, बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वहां पर जो तो मेन पार्टियां हैं वो वहां की रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन वहां पर भी लोगों ने मोदी को एक्सेप्ट किया है। इसी के साथ साथ तेलंगाना की यदि बात करें, तेलंगाना में मोदी की हार की, तो इसका सबसे बड़ा कारण है वहां पर एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर उठी थी, यानी कि विरोध की लहर। उनका मकसद वहां पर कांग्रेस को जिताना नहीं था, उनका मकसद वहां पर था केसीआर को हराना, और उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, इसीलिए कांग्रेस की वहां पर जीत हुई है। अदरवाइज बात करें बाकी राज्यों की, तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि इस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर बीजेपी की सरकार कभी बनी नहीं। और बात करें दक्षिण के राज्यों की, केरला और तमिलनाडु की यदि बात करें, तो वो समय दूर नहीं है कि आने वाले समय में वहां पर भी बीजेपी अच्छी खासी सीटें लेकर जाएगी और शायद आने वाले समय में वहां पर भी बीजेपी की सरकार बने, जल्द ही हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सनातन की लहर एक पूरे भारत में उठी है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। तो यहाँ पर सनातन अपने पैर बुरी तरीके से पसार चुका है, लेकिन तेलंगाना की जो हार है उससे बीजेपी को भी एक संकेत मिल रहे हैं मंदे मंदे, जो हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहे थे कि एक रणनीति बीजेपी को बनानी है, जिसके बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जान रहे हैं कि वहां पर तेलंगाना में और कर्नाटक की भी यदि बात करें, तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर उनका मकसद इस तरीके से क्रिएट किया गया कि 20% मुस्लिम आबादी इकट्ठी हो गई और 20% मुस्लिम आबादी ने यूनाइट होकर सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया। और आपको यदि हम थिंक टैंक के माध्यम से अपने आंकड़े बताएं, तो बीजेपी को जो वोट शेयर मिलेगा लोकसभा चुनावों में, वो 30 से 40% के बीच में होगा। और जो एक वोट है जो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो चुका है, मुस्लिम वोट, वो कांग्रेस पार्टी को जाएगा। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा कि बीजेपी के जो वोट हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, 30 से 40% वोट जो है वो बीजेपी को मिलेगा। और बात करें उस मुस्लिम वोट की जो तेलंगाना में और कर्नाटक में मिला है कांग्रेस पार्टी को, वो रिजर्व्ड हो चुका है। और इसके अलावा बात करें बाकी लेफ्ट पार्टियों की, लिबरल गैंग की, सेक्युलर हिंदुओं की, तो उनकी रगों में तो वो इंजेक्शन लगा है कांग्रेस पार्टी का कि उनके लिए राहुल गांधी उनका पोता, उनका बेटा, उनका दामाद है। राहुल गांधी की जगह उनके सीने से नहीं निकलने वाली है, तो वो तो आप भूल जाइए कि उनका वोट बीजेपी को आएगा। बीजेपी उनके लिए जान भी हाजिर कर देगी तो भी उनका वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। तो ऐसे में सीधा सीधा 50% जो वोट है सीधा कांग्रेस के खाते में जाएगा। तो ऐसे में ये एक चिंता की लहर है बीजेपी के लिए। उन्हें अपना वर्क एकदम सटीक रखना होगा, ऐसे उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे जो अट्रैक्टिव हो, ऐसे ऐसे कैंपेन करने पड़ेंगे, उन्हें प्रमोशन करने पड़ेंगे, उन्हें उम्मीदवार सोच समझ के रणनीति रण में उतारना होगा। और इसी के साथ साथ बात करें मैनिफेस्टो की, तो उन्हें अपना मैनिफेस्टो बहुत सोच समझ के आधार सहित बनाना पड़ेगा, तब जाकर बीजेपी के खाते में जीत आएगी।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट रिजर्व्ड है बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लिए, जिन्होंने तेलंगाना में उन्हें जिताया है, कर्नाटक में उन्हें जिताया है। तो ऐसे में बीजेपी को ये ख्याल रखना होगा, बीजेपी को ये सोचना होगा कि इस वक्त कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे उनका नुकसान हो। तो दोस्तों अंत में बीजेपी को यही कहेंगे, अपने वोटों का जो सीटों का जो बंटवारा है वो सोच समझ के करें। दूसरा उम्मीदवार ऐसा उतारें कि दुनिया उसे देखकर कायल हो जाए, जैसा लोहा योगी जी का दुनिया मानती है, हेमंत बिश्व शर्मा जी का मानती है। और तीसरा, अपना मैनिफेस्टो इतना स्ट्रांग बनाएं आप, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में बनाया, तो जीत बीजेपी के खाते से कहीं भी नहीं गई। आज की इस रिपोर्ट का मकसद यही था, अपने दर्शकों को बताना कि किस तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, और टुकड़ों में बांटते बांटते एक ऐसी बात कह दी जो हिंदू राष्ट्र पर मोहर लगा गई। बीजेपी को संकेत देने थे, वो संकेत भी दे दिए। 111 का जो लोहा क्रिएट हुआ है योगी प्लस योगी का, वो भी आप तक पहुंचाया। लेकिन आज के लिए इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली की इस रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।